नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 20th एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हिना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब तो आपको पता ही है कि मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है। हमारी लाइफस्टाइल, वर्किंग स्टाइल या कोई इंजरी की वजह से अगर इनके तालमेल में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है तो हमें उसके रिलेटेड बॉडी पेन होता है। और आप ये भी जानते हो कि ये बॉडी पेन को मैनेज करने के लिए जितना डाइट जरूरी है उतनी एक्सरसाइज भी जरूरी है। लास्ट 17th और 18th एपिसोड में हमने हमारे गलत पोस्चर, सही पोस्चर, नेक पेन, शोल्डर पेन और रिस्ट पेन के बारे में बातचीत की थी। आज हम बैक पेन, नी पेन और हील पेन के बारे में बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे हमें वी केयर फिजियोथेरेपी सेंटर के डॉक्टर्स। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। Hello again, I am Dr. Ashna Patel and I am from We Care Physiotherapy Clinic। आज जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमने बात की थी नेक पेन, शोल्डर पेन और रिस्ट पेन के लिए। आज हम देखेंगे नी पेन, बैक पेन और हील पेन के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज जॉइंट वाइज, और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बैक पेन की। बैक पेन मतलब पूरा बैक, अपर बैक और लोअर बैक हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट कॉमन रीजंस क्या रहते हैं बैक पेन के लिए, जैसे कि ट्रॉमेटिक होता है, नॉन ट्रॉमेटिक होता है। ट्रॉमेटिक मतलब कोई इंजरी के बाद जैसे वो होता है, और नॉन ट्रॉमेटिक के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, आप बैठे बैठे कुछ नहीं करते हो, ओबेसिटी है जिसकी वजह से बैक में पेन आना स्टार्ट होता है, या फिर आपका कुछ ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आप ज़्यादा देर तक बैठे हो, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स है, या फिर ज़्यादा टाइम तक खड़े हो फैक्ट्री में, ऐसा जॉब है कि लंबे 7-8 घंटे खड़ा रहना है या फिर बैठना है, तो बैक पेन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक रीज़न है जो है लिफ्टिंग हैवी वेट, जिसकी वजह से बैक पेन आ सकता है। कई लोगों को बैक से झुक के सब चीज़ें उठाने की हैबिट रहती है, तो उसकी वजह से भी बैक पेन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक है कि बैड पॉस्चर है आपका, तो भी बैक पे इम्पैक्ट ज़्यादा जा रहा है। अगर अर्गोनॉमिक्स बॉडी की नहीं पता है और हम गलत तरीके से उठते बैठते, या फिर सोना भी काफ़ी बार पेनफुल रहता है अगर बैक में, अगर हम लोग ठीक से नहीं ध्यान रखते हैं तो बैक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैक केयर। उसके लिए हमको अर्गोनॉमिकली उसकी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, जो हम लोग ने प्रीवियसली वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे बैक केयर करनी है, कैसे हमें हैवी चीज़ें उठानी है, कैसे क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो सारा इंक्लूड किया है। गुड पोस्चर, बैड पोस्चर सब, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहली जो बैक एक्सरसाइज है वो है स्टैटिक बैक एक्सरसाइज, कमर के हिस्से की, नीचे के कमर के हिस्से। उसके लिए सबसे पहले लेग दोनों फोल्ड कर देने हैं हम दोनों लेग को, और फिर जो लोअर बैक का पोर्शन है उसको प्लिंथ के अंदर, बेड के अंदर प्रेस करना है, डाउनवर्ड फोर्स लगाना है। यस, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। वापस एक बार डाउनवर्ड फोर्स जा रहा है, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इनिशियली अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप टॉवल रख सकते हो, बाद में हैबिट हो जाएगी। सो बैक प्रेस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हो। खास ये ध्यान रखना है कि दोनों लेग फोल्ड करने हैं। द सेकेंड एक्सरसाइज इज़ हील प्रेस। हील प्रेस बेसिकली रेडिएटिंग पेन के लिए ज़्यादा बेटर माना जाता है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लेग को स्ट्रेट कर देंगे, जिस लेग में रेडिएट हो रहा है उस लेग को थोड़ा फ्लेक्स रखेंगे, मोड़ के रखेंगे, और हील को नीचे बेड में प्रेस करेंगे। प्रेस 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अगर इनिशियली नहीं पता पड़ रहा है तो हम यहाँ भी टॉवल रोल ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे मैंने हाथ रखा है, और उसमें हम लोग प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5, प्रेस 1 2 3 4 5। दोनों तरफ कर सकते हैं ये वाला एक्सरसाइज हम। थर्ड एक्सरसाइज है अडक्टर प्रेस, क्योंकि वो मसल्स भी काफ़ी वीक रहते हैं जिन लोग को बैक पेन रहता है। उसमें क्या करना है, दोनों लेग फोल्ड रहेंगे और लेग के बीच में बॉल या फिर पिलो हम लोग लगाएंगे, जो भी घर पे अवेलेबल है आप रख सकते हो। ये पिलो बीच में रखा है मैंने, बॉल बीच में रखा है मैंने, और दोनों लेग से उसको प्रेस करेंगे। दोनों लेग का फोर्स अंदर जा रहा है, ओके। और ये पेन रिलीफ एक्सरसाइज है, जैसे मैंने आगे भी बताया था, तो काफ़ी फोर्स नहीं लगाना है ज़्यादा, 20 to 30% फोर्स के साथ ही एक्सरसाइज सारी करनी है, ओके। प्रेस 1
2 3 4 5 रिलैक्स, प्रेस 1 2 3 4 5। तो ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज, अडक्टर प्रेस। द फोर्थ वन इज ब्रीजिंग एक्सरसाइज। ब्रीजिंग एक्सरसाइज में भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों लेग फोल्ड रखेंगे, कमर का हिस्सा है उसको ऊपर लेंगे। यस, 1 2 3 4 5, हाथ दोनों साइड पे रख देने हैं स्ट्रेट, और नेक के नीचे कोई पिलो या फिर टॉवल रोल प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि वो बैक को आर्च करेगा जो पेनफुल रहता है। ठीक है, सो फ्लैट सरफेस पे करना है, नेक नीचे होना चाहिए और कमर ऊपर लानी है। एक और बार देखेंगे, अप 1 2 3 4 5, डाउन। सो फोर्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज इज हम लोग करेंगे नी टू चेस्ट, जो कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज माना जाता है, काफ़ी अच्छा पेन रिलीव करता है। उसके लिए हम लोग करेंगे, सबसे पहले एक लेग फोल्ड कर देंगे, दूसरा लेग जिसको चेस्ट के पास हमें लेके जाना है उसको दोनों हाथ से ऊपर लेंगे। यस, एग्जैक्टली ऐसे। और ज़्यादा पेन आ रहा है तो वो रेंज में नहीं जाएंगे, जितना कम पेन उतना अच्छा है। तो ये वाली रेंज अगर आपको पेन कर रही है तो आप थोड़ा उससे लूज़ रखेंगे और फिर उसको वहाँ पे स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दोनों साइड ये एक्सरसाइज कर सकते हो आप, और ये अच्छा है। एंड देन लास्ट एक्सरसाइज इज़ लायन स्ट्रेच। लायन स्ट्रेच पूरे बैक को स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है और पेन के लिए वो काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे, हॉर्स पोजीशन। दोनों हाथ और दोनों पैर के बीच में सही से जगह होनी चाहिए, इक्वल स्पेस होनी चाहिए। एंड देन हम लोग सामने जो एंड देन हम लोग पीछे बैठने जाना है। यस, एंकल पे बैठना है। यस, स्ट्रेच जहाँ तक जा सको वहाँ तक जाना है। ये पूरा बैक है वो स्ट्रेचिंग में जा रहा है। 1 2 3 4 5, होल्ड करो एंड देन वापस ओरिजिनल पोजीशन पे। ओके, देन वापस हील पे बैठने जाना है। 1 2 3 4 5। ओके, सो ये कुछ 5-6 एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई है, जो आप घर पे कर सकते हो और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बैक में इससे काफ़ी रिलीफ रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नी पेन के बारे में, जो काफ़ी कॉमन है हाउसवाइफ्स में। जैसे हम लोग देखते हैं काफ़ी एज के साथ चेंजेस होते हैं, बोन कम वीक हो जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है एज जैसे जैसे बढ़ के जाती है। 45 to 50, 55 इज़ द मोस्ट कॉमन एज जो अफेक्ट होती है ये चीज़ से। वाह है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसकी वजह से वो चेंजेस आते हैं और काफ़ी परेशानी होती है। नी पेन स्टार्ट हो जाता है, नीचे बैठ नहीं सकते, बैठ गए तो उठ नहीं सकते। काफ़ी कंप्लेंट्स ऐसी सुनने को मिलती है हम लोग को। उसके नी पेन के काफ़ी अलग अलग और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे ट्रॉमेटिक है या फिर लिगामेंट इंजरी है, मेनिस्कल इंजरी है, बट वो थोड़े अनकॉमन है। जैसे सबसे कॉमन है आर्थराइटिक, जो ज़्यादा हम लोग देखने को मिलते हैं। तो नी पेन के लिए हम लोग कौन सी एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगी अभी। ओके, तो नी एक्सरसाइजेज आर, सबसे पहले हम लोग कर सकते हैं नी प्रेस। दूसरे लेग को फोल्ड कर देना है ताकि दोनों लेग में एक साथ एक्सरसाइज ना हो। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज नी प्रेस। ये जो घुटना है उसको हम लोग नीचे, मेरा हाथ है उधर, दबाएंगे। प्रेस 1 2 3 4 5। आप टॉवल रोल रख सकते हो यहाँ पे, पर ये ध्यान रखना है कि टॉवल रोल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा करोगे तो फोर्स गलत जाएगा, इसलिए एकदम फ्लैट, और फिर हमें उसको प्रेस करना है। 1 2 3 4 5। और अगर आप यूज़ टू हो जाओ तो टॉवल रोल हटा के भी कर सकते हो, सिर्फ नी प्रेस करनी है, होल्ड करना है एंड देन रिलीज। ओके, सेकेंड एक्सरसाइजेज, मतलब अगर हमारे काफ या पीछे के मसल्स भी टाइट हो तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग एंकल टू एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें सिर्फ हम लोग एक्टिवली एंकल को ऊपर लेते हैं और नीचे, अप एंड डाउन, अप 10 to 12 टाइम्स ये करना है, जिसकी वजह से वो मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे और थोड़ा सेल्फ स्ट्रेच भी मिल जाएगा। सो ये सेकंड एक्सरसाइज हो गई। थर्ड एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नी के लिए अडक्टर प्रेस, जो मैंने प्रीवियसली दिखाया है बैक पेन में। दोनों लेग फोल्ड करके बॉल को प्रेस करना है, या फिर पिलो है तो पिलो को प्रेस करना है। तो वो एक एक्सरसाइज आप नी पेन के लिए कर सकते हो, वो बैक पेन और नी पेन दोनों में हेल्प करेगा। फोर्थ एक्सरसाइज इज़ VMO एक्सरसाइज, जिसके लिए हम लोग ऐसा कोई राउंड ऑब्जेक्ट, या फिर अगर आपके घर पे राउंड पिलो है तो वो भी ले सकते हो, या फिर रेगुलर पिलो है तो उसको फोल्ड करके यूज़ करेंगे, सिंगल एक एक लेग में। ठीक है, उसको नीचे रख देना है, घुटने के नीचे। घुटना बाहर होना चाहिए, घुटने का नीचे का पोर्शन इतना बाहर रहना चाहिए, और फिर घुटने से उसको पैर को दबा के उठाना है ऊपर। अप 1
2 3 4 5 होल्ड एंड डाउन, अप 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि हम लोग नी से पैर को उठा रहे हैं, ओके। द पैर हिप से नहीं उठ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का खास हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हो गया VMO एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज़ लेग रेजिंग। लेग रेजिंग में हम लोग जैसे सबको पता है एक लेग फोल्ड कर देंगे और दूसरा लेग सिंपली ऊपर लेके जाएंगे, और वो भी काफ़ी ऊपर लेके नहीं जाना है, जहाँ तक आप अपना टो देख सको काफ़ी है उतना, और बहुत ऊपर तक लेके नहीं जाने की ज़रूरत है। इतने में काफ़ी हम लोग को रिजल्ट मिल सकते हैं। सो यहाँ पे भी SLR करेंगे, लेग रेज करेंगे और फिर हम लोग होल्ड करेंगे एंड देन स्लोली डाउन, अप 1 2 3 4 5 एंड डाउन। तो ये हो गया 5th एक्सरसाइज। और एक एक्सरसाइज है जो हम लोग कर सकते हैं, वो बैठ के करना है, ओके। तो एज पे आके बैठ जाना है, नीज़ बाहर रहने चाहिए, बैक स्ट्रेट, और हाथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे आगे पकड़ सकते हो ताकि आप बैकवर्ड लीन ना हो जाओ, और एक एक पैर को ऊपर करना है। यस 1 2 3 4 5 डाउन, आप करो 1 2 3 4 5 रिलैक्स। दोनों लेग में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये ओनली एक्सरसाइज है जो हम लोग सिटिंग में करेंगे, बाकी सब आप सो के या फिर सीधा बैठ के भी कर सकते हो एक्सरसाइज। सो के ज़्यादा एडवाइजेबल है नी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये हो गया नी का पोर्शन, ओके। तो थर्ड हम लोग बात करेंगे हील पेन। हील पेन सबसे ज़्यादा कॉमन है किन लोगों में, जिनका ओबेसिटी पे ज़्यादा रहता है, उनका जो वेट आता है हील पे वो गलत तरीके से आता है। रनर्स में काफ़ी कॉमन है, या फिर ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग हो गया, पूरे पूरे दिन स्टैंडिंग करना रहता है तो भी गलत तरीके से वेट जाता है फुट पे। या फिर जिसका फ्लैट फीट है, आर्च नहीं डेवलप होता है, उनका भी ज़्यादातर हील पे वेट जाता है, मीडियली वेट जाता है, जो हील पेन प्रोड्यूस करता है। और एक चीज़ है सबसे कॉमन हम लोग आज देखते हैं कि हील्स जो पहनते हैं, हाई हील्स, जो पेंसिल हील है या फिर कोई भी हील है जिसको प्रॉपर बेस से हम लोग नहीं होता है और काफ़ी टाइम तक पहनते हैं, डांस करते हैं, उसकी वजह से हील पेन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हील पेन ज़्यादा इंटेंस होता है, इसलिए हमें उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी जल्दी करानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो उसके लिए घर पे आप कर सकते हो ठंडे गर्म पानी का शिकाई हील पेन के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और हील की कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी आप घर पे कर सकते हो। सो हील की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंकल टो एक्सरसाइज से, जो मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया है। सेम वही एक्सरसाइज है, एक बार वापस डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। ये है पैर अप एंड डाउन, जहाँ तक अप हो सकते हैं वहाँ तक करना है, एंड देन डाउन, जो आप सो के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, आप लॉन्ग सिटिंग में भी कर सकते हो। सो ये हो गई पहली एक्सरसाइज हील पेन के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज है इंट्रिंसिक्स की, जिसके लिए हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। जैसे ये हमने मार्बल लिए है, उसको हम लोग एक बाउल में रखेंगे और उसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे जो लेग के इंट्रिंसिक्स मसल है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। जो मसल्स वीक रहते हैं, काफ़ी वीक रहते हैं, अगर आर्च डेवलप नहीं हुआ है और हमें ज़्यादा हाई हील पहनने की हैबिट है तो ये मसल्स वीक हो जाते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है। मार्बल्स ले सकते हो, छोटे छोटे कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा सकते हो पैर से और उसको रख सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज है आर्च हम लोग डेवलप करेंगे, मतलब बनाएंगे पैर से। तो उसके लिए हमें दोनों पैर को यहाँ से फोल्ड करना है। यस, विद द ग्रेट टो, हमारा जो अंगूठा रहता है उससे हम लोग आर्च बनाएंगे, उसको अंदर की तरफ खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे। 5 मिनट तक होल्ड करना है, जैसे मीडियल साइड पे ऐसे आर्च बनेगी, ओके। तो ये बनानी है हमको 1 2 3 4 5 और छोड़ देना है। वापस एक बार करेंगे 1 2 3 4 5, ओके। सो ये थर्ड एक्सरसाइज हो गई। फोर्थ एक्सरसाइज है, हमारे काफ ज़्यादा टाइट रहते हैं तो भी हील पेन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो काफ स्ट्रेचिंग बहुत इफेक्टिव है। तो हम लोग काफ स्ट्रेचिंग के लिए एक टॉवेल रोल ले सकते हैं और उसको हमें अपने हील पंजे के नीचे रखना है ऐसे, और हम उसको खींचेंगे अपनी तरफ हाथ से। सो ये पूरा जो नीचे काफ का पोर्शन है वो स्ट्रेच हो रहा है। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, जहाँ तक आपको बेरेबल है वहीं तक स्ट्रेच करना है और फिर छोड़ देना है। उसमें भी होल्ड करेंगे, एक और बार देखेंगे, पैर ऊपर और उसको यहाँ से अंदर खींचना है, ओके। और 1 2 3 4 5। ज़्यादा फोर्स इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि वो नी पे ज़्यादा अगर प्रेशर देगा तो वहाँ पेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ईजी स्टार्ट करना है। अब हम लोग स्टैंडिंग में एक्सरसाइज देखेंगे हील की। सो अगली एक्सरसाइज है हील रेजिंग। हील रेजिंग आप स्टैंडिंग में कर सकते हो।
यस, टोज पे आना है, होल्ड करना है पोजीशन को और देन डाउन, अप, 1 2 3 4 5। इसे हम स्ट्रेचिंग एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग दोनों एक्सरसाइज बोल सकते हैं। हील अप, होल्ड एंड डाउन। अगर इनिशियली होल्ड नहीं कर सकते हो, सिर्फ अप डाउन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हील वॉक। अगर हील में ज़्यादा पेन नहीं है, टच करने पे पेन नहीं आ रहा है, तो आप हील वॉक भी कर सकते हो। वो काफ को स्ट्रेच करेगा अच्छी तरीके से। तो एक बार हील वॉक देखेंगे हम लोग। यस, हील पे चलना है। और अगर इनिशियली आपको तकलीफ हो रही है तो आप वॉल पकड़ के ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर अच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज हमें आर्च बना के चलनी है। यस, जैसे हम लोग ने सिटिंग में किया था वैसे ही हम लोग आर्च बनाएंगे पैर की और फिर वॉक करेंगे। लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट उस पर चलना है हमें और फिर रिटर्न आना है। क्योंकि मीडियली अगर प्रेशर जाता है तो हील पेन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसकी वजह से फुट का जो हमारा मस्कुलेचर है वो भी बिगड़ता है। तो ये सब एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड होती है, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो हील पेन के लिए ये सारी एक्सरसाइज हम लोग घर पे कवर कर सकते हैं। सो अब तक के हमारे एपिसोड्स, 3 एपिसोड्स में हम लोग ने देखा क्या गुड पॉस्चर है, क्या बैड पॉस्चर है, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। घर पे अगर बैड पॉस्चर हो गया तो उसको करेक्ट कैसे करना है। और जो बैड पॉस्चर्स की वजह से पेन रहता है, शोल्डर पेन, एल्बो पेन या फिर नेक पेन, उसके बारे में हम लोग ने लास्ट एपिसोड में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन किया था। उसकी एक्सरसाइज मैंने डेमोन्स्ट्रेट की थी सारी, जो आप घर पे कर सकते हो। और आज के एपिसोड में हम लोग ने देखा नी पेन या फिर हील पेन या फिर बैक पेन है तो उसको कैसे घर पे टैकल करेंगे एक्सरसाइज से। तो ये सारी चीज़ें को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए या फिर क्वेश्चनिंग के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं वीडियो के नीचे, और हम लोग ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरीज़ को हम लोग सॉल्व कर सके। और ये काफ़ी हैंडी एक्सरसाइज है तो आप घर पे प्लीज़ उसको फॉलो करें और अपने पेन से जल्दी राहत पाइए। है ना, एकदम सिंपल और आसानी से घर पे कर सके ऐसी एक्सरसाइज। अगर आप बैक पेन, नी पेन और हील पेन से परेशान हो तो आप इसे जरूर कीजिए और पेन फ्री हो जाइए। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फीड योर जीन्स राइट सीरीज 15 जुलाई 2019, यानी कि इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 15 जुलाई 2019 में अपलोड हुआ था और इस 15 जुलाई 2020 में इस सीरीज को 1 साल खत्म होने को आएगा। 1 साल में मैंने फीड योर जीन्स राइट सीरीज की कंटिन्यूटी और मेरी आपके साथ की कनेक्टिविटी कहीं पे भी ब्रेक नहीं होने दी है। बहुत बार मैंने एक बात आपके साथ शेयर की है और आज भी मैं वही बात आपको कहना चाहती हूँ कि इस सीरीज को शुरू करने के पीछे का मेरा मकसद समाज में से क्रॉनिक डिसीज को कम करना है। क्रॉनिक डिसीज कभी ओवरनाइट नहीं होते हैं। हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से क्रॉनिक डिजीज हमें होते हैं और इस लाइफस्टाइल के अंदर एनवायरनमेंट, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, ये तीनों फैक्टर इंक्लूड होते हैं। मेरी कोशिश हमेशा इस तीनों फैक्टर के बारे में सही माहिती सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की रही है। आज और एक मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ। हेल्थ रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो, आप दवाइयाँ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अगर आपको बेहतरीन स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी बात सच्ची लगे तो मेरी YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।